Dear students, today you are going to study about targets of 5-year plans. पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य। प्यारे बच्चों, आज आपका टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य। ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपको कुछ बातों की जानकारी दे दें जो आपको पता होना चाहिए, जैसे नीति क्या है, योजना क्या है, पंचवर्षीय योजना क्या है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है। इन सब के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो योजना के बारे में, योजना क्या होता है? योजना वह प्रक्रिया जिसमें ये निश्चित किया जाता है कि देश में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग कैसे किया जाए कि अधिकतम निवासी लाभान्वित हों, योजना कहलाता है। यानी कि योजना क्या है? जिससे ऐसी योजना बनाई जाए जिससे हमारे देश के जो नागरिक हैं, निवासी हैं, वो अधिक से अधिक लाभान्वित हों, वो योजना कहलाता है। जिन्हें एक यानी प्रत्येक योजना जो है वो उसमें कुछ विशेष जो है लक्ष्य होते हैं। कोई भी जो योजना बनाई जाती है उसके विशेष लक्ष्य होते हैं और निर्धारित समय होता है, जिन्हें एक वर्ष निर्धारित यानी पूर्व निर्धारित अवधि में प्राप्त करना होता है। ये इसके एक टाइम लिमिट भी इसमें दी जाती है कि इतने समय में इसको पूर्ण करना है। भारत में योजनाओं की अवधि 5 वर्ष है, इसलिए इन्हें पंचवर्षीय योजनाएं कहा जाता है। आपसे ये पूछ दिया जाए कि इन्हें पंचवर्षीय योजनाएं क्यों कहा जाता है, तो इसका जवाब क्या होगा कि जो भी योजना बनाई जाती है उसकी अवधि जो है 5 वर्ष रखी जाती है, तो इसलिए इन्हें जो है हम पंचवर्षीय योजनाएं कहते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में सन 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई। यानी कि जब योजना आयोग बना तो अध्यक्षता कौन कर रहा था? श्री पंडित नेहरू। 1950 में इसका गठन हुआ। सकल घरेलू उत्पाद के बारे में जानना है आपको। ये क्या होता है सकल घरेलू उत्पाद? सकल घरेलू उत्पाद एक वर्ष की अवधि में देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है। इसमें कृषि क्षेत्रक, औद्योगिक क्षेत्रक तथा सेवा क्षेत्रक आते हैं। जो सकल घरेलू उत्पाद जो है वो वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है, जो वर्ष भर में जो है कहाँ से आता है? कृषि क्षेत्र से, औद्योगिक क्षेत्र से और सेवा क्षेत्र से। वो कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में भी इनका जो निर्माण किया गया, उनका योगदान रहा। पंचवर्षीय योजनाओं में प्रशांत चंद्र महालनोबिस का नाम उल्लेखनीय है। इन्हें भारतीय योजना का निर्माता माना जाता है। जो भारतीय योजनाएं बनती हैं थी वो तो उस टाइम इनका नाम महालनोबिस जो है योजना का इनको निर्माता माना जाता था। महालनोबिस ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की, तो ये इनका नाम याद कर लीजिए, महालनोबिस। ये पूरा नाम इनका क्या है? प्रशांत चंद्र
महालनोबिस ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की। तो ये कुछ बातें थी जो आपको लक्ष्य पढ़ने से पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि पंचवर्षीय योजनाएं कि हम लक्ष्य पढ़ने जा रहे हैं तो हमें इनकी जानकारी होना चाहिए। अब उसके बाद आता है पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य क्या हैं। तो इन पंचवर्षीय योजनाओं को ध्यान बनाई गई तो क्या बातें ध्यान में रखी गई। तो सबसे पहले तो इसका आता है समृद्धि। लक्ष्य क्या है? नंबर 1 समृद्धि। समृद्धि क्या होता है? इसको ग्रोथ, नंबर 2 आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन। नंबर 3 है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य का समानता। इक्वलिटी। ये मुख्य 4 बिंदुओं के पर आधारित जो हमारे लक्ष्य हैं पंचवर्षीय योजनाओं के, इससे हमें लक्ष्य प्राप्त करना है। तो सबसे पहले उसमें रखा गया ग्रोथ कितनी होना चाहिए, आधुनिकीकरण यानी कि जब हम अर्थव्यवस्था हमारी विकसित कैसे होगी, तो ये सब बातें ध्यान रखेंगे तो अर्थव्यवस्था में विकास होगा। पहला है समृद्धि। समृद्धि क्या है? समृद्धि का तात्पर्य है देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि। अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद में निरंतर वृद्धि समृद्धि की को इंगित करती है। अगर वृद्धि हो रही है तो ये क्या है? समृद्धि में वृद्धि हो रही है। देश का सकल घरेलू उत्पाद देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों से प्राप्त होता है। ये क्षेत्रक हैं कृषि क्षेत्रक, औद्योगिक क्षेत्रक, सेवा क्षेत्रक। इन क्षेत्रकों के योगदान से ही अर्थव्यवस्था तैयार होती है। कुछ देशों में सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये हो गया आपका समृद्धि। दूसरा आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन। यदि वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि करनी है तो नवीन प्रौद्योगिकी अपनानी पड़ती है। नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाना ही आधुनिकीकरण है। आधार का द्वारा दृष्टिकोण में भी परिवर्तन लाया जाता है। यानी कि जो आधुनिकीकरण है इसके द्वारा हमारे दृष्टिकोण में भी परिवर्तन लाया जाता है। जैसे परंपरागत समाज में स्त्रियों को घर की सीमाओं में
रहना चाहिए, ऐसी मान्यता है। जबकि आधुनिक समाज में स्त्रियां बैंकों, कारखानों, विद्यालयों आदि में स्थानों पर कार्यरत हैं। तो ये कहलाता है आधुनिकीकरण। नेक्स्ट आता है आत्मनिर्भरता। ये सब क्या है? पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य हैं। अब तीसरा लक्ष्य क्या है? आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। आत्मनिर्भरता से तात्पर्य है उन वस्तुओं के आयात से बचा जाए जिनका उत्पादन देश में ही संभव है। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में आत्मनिर्भरता को महत्व दिया गया, क्योंकि आयातित खाद्यान्न, विदेशी प्रौद्योगिकी और पूंजी पर निर्भरता हमारे देश की नीतियों में हस्तक्षेप करके हमारी संप्रभुता में बाधा डाल सकती थी। इसलिए जो है हमें आयात करने में भी सावधानी बरतना चाहिए। तो लास्ट पॉइंट है समानता, इक्वलिटी। समानता इससे तात्पर्य क्या है? किसी देश में समृद्धि पर आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग से के बाद भी अधिकांश निवासी निर्धन हो सकते हैं। इसलिए ये निश्चित करना कि आर्थिक समृद्धि के लाभ देश के निर्धन वर्ग तक पहुंचे, तभी समानता की सार्थकता होगी। प्रत्येक भारतीय को अच्छा भोजन मिले, आवास मिले, स्वास्थ्य सेवाएं मिले, शिक्षा जैसी आधारभूत आवश्यकताएं जो है उनको सुलभ हों। धन संबंधी वितरण में विशेषताएं नहीं होना चाहिए। ये समानता का लक्ष्य है। हमें पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। समानता, आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण, समृद्धि। थैंक यू। टेक केयर।